हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट फॉर बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें हम इंश्योरेंस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें आज हम एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इट्स बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, दैट इज डेथ। सबको पता है कि भाई फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता होता। फ्यूचर में कब किसकी डेथ हो जाए, कौन कितना लंबा जिएगा, किसकी डेथ कब हो जाए, किसी को नहीं पता होता। तो जो हमारी लाइफ को लेकर जो अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी लंबी है कितनी छोटी है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? लाइफ इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम लेते हैं तो क्या है, वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? इंश्योरेंस कंपनी जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, और द लाइफ ऑफ द पर्सन जिसकी लाइफ यहाँ पे सिक्योर की जा रही है। मतलब यहाँ पे लाइफ सिक्योर नहीं की जा रही है, बेसिकली उसकी लाइफ को लेकर जो अनसर्टिनिटी है कि अब हर पर्सन सोचता है कि अब जैसे कि हमारे फैमिली, हमारे फादर हैं, ठीक है, अब वो सोचते हैं कि कल को भाई मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। एक वो अर्नर हैं हमारी जो है फैमिली में कमाने वाले, अब उनको ये चिंता रहती है ना कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारी एक टेंशन होती है उसको लेके क्या करता है, हमें अश्योरेंस देता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है क्या इंश्योरेंस दे रहा है कि अगर कल को आपको कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली को बाद में एक अमाउंट दिया जाएगा, ताकि वो एक बार फाइनेंशियली किसी और पे, मतलब एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने की जो एक नौबत आती है वो उनको ना फेस करनी पड़े, थोड़ी फाइनेंशियली जो है उनको हेल्प हो जाए। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, और अश्योर जहाँ पे जिसकी जो है अश्योरेंस दिया जा रहा है कि हाँ भाई आपके अगर डेथ के बाद या फिर एक, अब टाइप के बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी टाइप की जो है लाइफ इंश्योरेंस होती हैं कि भाई आप आफ्टर डेथ आपको पैसे मिलेंगे जो है इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर आपने जो एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स किया है, एक एज का क्राइटेरिया फिक्स किया कि हाँ भाई जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब तक मैं मरूँ ना मरूँ कोई बात नहीं, जब मैं 60 का हो जाऊंगा उसके बाद आके जो है मेरी फैमिली को पैसे दे जाना। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पॉलिसी ली है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? इंश्योरर के बीच में और अश्योर्ड के बीच में, इन एक्सचेंज ऑफ अ सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम। इसके बारे में ना, जब इंश्योरेंस का जब टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि इंश्योरर क्या होता है, श्योर्ड क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। फिर से जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन है ए और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है। XYZ लिमिटेड कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। और ए क्या है? एक पर्सन है जिसे भी एक फैमिली का मेन अर्नर है, उसे टेंशन रहती है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। उसने जो है इस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पता किया जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इसने मेरी प्रॉब्लम बताई, तो कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए, एक पॉलिसी ले लीजिए हमारे। उसमें क्या होगा कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हो। जैसे भी आप बोलोगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके बाद जो भी अमाउंट आपने फिक्स किया है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अमाउंट पहले से ही फिक्स हो जाता है। जो भी अमाउंट आपने फिक्स किया है वो पैसे जो है बाद में आपके फैमिली को, या जो भी आप नॉमिनी का नाम अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कराओगे उसको जाके वो मिल जाएंगे। लेकिन हम वो पैसे आपकी फैमिली को देंगे, उस नॉमिनी को देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें क्या चाहिए? प्रीमियम आपसे। तो ए क्या करेगा? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने डिसाइड किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया कि भाई इस एज तक या इतने साल तक मैं आपको प्रीमियम दूंगा, ठीक है। फॉर से कि ए ने डिसाइड किया है, वो इस हिसाब से उसने पॉलिसी ली है कि 20 ईयर्स तक जो है मैं इस इंश्योरेंस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए प्रीमियम दूंगा, ठीक है। तो 20 ईयर तक वो डिपेंड करता है कि वो मंथली दे रहा है, हाफ ईयरली दे रहा है, क्वार्टरली दे रहा है, एनुअली दे रहा है, कैसे दे रहा है प्रीमियम, पर वो प्रीमियम देगा जो भी उसने फिक्स किया है अपना टर्म। उतने टाइम तक वो क्या करेगा? प्रीमियम देगा। और उसके बदले में, प्रीमियम के बदले में क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी जो है, ए की फैमिली को या नॉमिनी जो भी उसने जो है नाम उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया उसको क्या देंगे? पैसे वापस कर देंगे, मतलब उनको पेमेंट कर देंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरर, यहाँ पे ए क्या है? इंश्योरर है, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योरर, जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योरर जो इंश्योरिटी दे रही है।
और ए क्या है हमारा, अश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड, कुछ भी कह सकते हो, या फिर इंश्योर्ड कह लो या फिर अश्योर्ड, जिसे इंश्योरेंस मिल रहा है या जिसे अश्योरेंस मिल रहा है। ठीक है, आप इसे इंश्योर्ड या अश्योर्ड कुछ भी कह सकते हो, और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहते हैं। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किसका, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि कल को आपको जाके अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पेमेंट दी जाएगी। And promises to pay certain sum of money either on the death of the assured or an expiry of certain period। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है वो क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ पे इतना पैसा दिया जाएगा फैमिली को या नॉमिनी को। अब वो डिपेंड करता है कि वो डेथ के बाद मिल रहा है या फिर जो सर्टेन पीरियड आपने फिक्स किया एक्सपायरी का कि भाई जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा उस टाइम तक अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो आप आके जो है उसके बाद आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। 60 ईयर के बाद आके आप 60 की जैसे मेरी एज हो जाएगी आप आके मुझे मेरे इंश्योरेंस के पैसे दे जाना। ठीक है, अब वो सर्टेन पीरियड आपने फिक्स किया है या डेथ के अकॉर्डिंग फिक्स किया है, वो टर्म उसमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। Importance of life insurance. Life insurance provide protection to the family at premature death of an individual। अब लाइफ इंश्योरेंस जो है पॉलिसी लेना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि देखो प्रीमेच्योर डेथ भी काफ़ी होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई एक पर्टिकुलर एज पे मतलब 70, 75, 80, 85 ऐसे जाके जो है डेथ होती है। किसी किसी की प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है। फैमिली है फैमिली का मेन अर्नर है वो, अभी वो 40 या 45 एज का ही है या 30-35 एज का ही है, मतलब ज़्यादा उसकी एज नहीं हुई है, मेन अर्नर है, उसकी एक फैमिली है जिसके बारे में उसे सोचना है, उसके फ्यूचर के बारे में उसे सोचना है। तो कहीं ना कहीं जो प्रीमेच्योर डेथ का एक रहता है उसके लिए क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है लिया जाता है ताकि उनकी फैमिली को आगे जाके एक प्रोटेक्शन मिल सके, फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। इट गिव्स एडिक्वेट अमाउंट टू एन ओल्ड एज व्हेन अर्निंग कैपेसिटीज आर रिड्यूस। अगर आप जो है सर्टेन पीरियड वाला ऑप्शन चूज करते हो और आपको लगता है कि जब मैं ओल्ड एज का हो जाऊंगा कल को मेरी अर्निंग कैपेसिटी जो है मेरी रिड्यूस हो जाएगी, भाई मैं जॉब कर रहा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा क्या पता, या फिर कल को मेरी जब एज ज़्यादा हो जाएगी तो मैं भाई जॉब नहीं कर सकता या मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे एक फाइनेंशियल एक ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तो उसके लिए भी लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें जो है जैसे आप प्रीमियम दे रहे हो ऐसे जो आपको इंश्योरेंस के पैसे वापस मिलते हैं वो एनुअली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे भी जैसे एक इनकम आती है लोगों की वैसे भी मिल जाते हैं। वो हम टाइप में बात करेंगे कैसे मिलते हैं। तो इसलिए भी लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि ओल्ड एज में जब अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है तो एक एडिक्वेट अमाउंट आपको मिल जाता है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर जाता है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये खाली प्रोटेक्शन एक इन्वेस्टमेंट की तरह जो है लोग ट्रीट करते हैं कि भाई अभी हम प्रीमियम दे दे के एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कल को हमारे या हमारी फैमिली की काम आएगा। अगर भाई डेथ हो गई तो फैमिली के काम आ रहा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ सर्टेन पीरियड वाला ऑप्शन मैंने लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मेरे और मेरी फैमिली दोनों के काम आ जाएगा। Because a certain sum is returnable to the assured at the time of the death or at the expiry of a certain period। एक certain amount, अब फॉर्सी की एक पर्सन है उसने जो है 30 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है। ठीक है, अब 30 लाख अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो 30 लाख सोचो कि आपकी मतलब जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली के कितने काम आ सकते हैं। एक बार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, या फिर उसने सर्टेन पीरियड वाला ऑप्शन लिया है, वो ओल्ड एज हो गया 60 एज का हो गया, बाद में उसे वो 30 लाख रुपीज मिल रहे हैं तो सोचो उसके लिए वो कितने बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, मेन एलिमेंट्स ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब मेन एलिमेंट क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये अटमोस्ट गुड फेथ क्या प्रिंसिपल होता है, ये हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है कि दोनों पार्टीज को, फिर चाहे वो इंश्योरर हो या इंश्योर्ड हो, मतलब हम एग्जाम्पल लेके चले ए हो मतलब इंश्योर्ड अश्योर्ड हो, या फिर XYZ लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है, जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, दोनों को जो है अपने सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए है। इंश्योरेंस कंपनी को सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है अपने क्लाइंट को बतानी चाहिए, और जो क्लाइंट है जो ए है यहाँ पे जो इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योर्ड हो रहा है अश्योर्ड हो रहा है जो यहाँ पे उसको, अब लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक हेल्थ वहां पे इंपॉर्टेंट रख रही है तो उसको जो है अपने वो इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसे अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। फॉर सेक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक मिस्टर ए है, ठीक है, अब उसे हेल्थ इश्यूज है, मतलब उसे सोच लो कि उसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे पता है कि भाई उसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कल को उसे कोई अटैक आ सकता है, उसकी डेथ हो सकी है, और ये बात उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई है।
ठीक है, कि उसे पहले से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसने ये बात अपने इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई और कल को हार्ट अटैक की वजह से या कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी ये डिनाई कर सकती है पैसे देने में कि भाई ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से डेथ हुई है और ये बात हमसे छुपाई गई थी इंश्योरेंस लेने से पहले। अब उनको पहले से पता था कि उनकी ये डिजीज है, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं एक अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, दोनों पार्टीज को प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए एक दूसरे से। In case of life insurance policy, a person has insurable interest in his own life and the life of his or spouse and in the lives of his or children. अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसे अपनी लाइफ में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए है। The insured must have insurable interest at the time when the insurance is affected. कहीं ना कहीं अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड को अपनी वाइफ में की लाइफ में एक इंटरेस्ट था कि भाई नहीं इसका भी एक लाइफ इंश्योरेंस मुझे ले लेना चाहिए है, ठीक है, कल को आगे जाके एक सर्टेन पीरियड वाला मैं इसका एक लेता हूँ, कल को मैं रहूँ ना रहूँ, ठीक है, कल को जब एक इसकी सर्टेन एज हो जाएगी, कल को ये अर्निंग इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं इसके इंश्योरेंस के पैसे इसके काम आ जाएंगे, सर्टेन पीरियड के बाद इसके जो है इंश्योरेंस के पैसे इसको मिलेंगे, कल को मैं रहूं ना रहूं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उसे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब क्या था, जब शादी हुई, मैरिज हुई, हस्बैंड ने, जैसे कि एक हस्बैंड का नाम ले लेते हैं ए एग्जाम्पल में और वाइफ का नाम ले लेते हैं सी, ठीक है, आफ्टर मैरिज ए ने सी के नाम पे जो है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन दोनों का जो है डाइवोर्स हो जाता है आफ्टर 2 years, लगा लो कि कुछ भी, ठीक है, आफ्टर 2 years या 3 years जो है दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, दोनों ये जो कपल होते हैं ये अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी ए ने सी के नाम पे इंश्योरेंस लिया हुआ है, अभी भी वो प्रीमियम उसका पे कर रहा है, डाइवोर्स हो गया तो कोई बात नहीं, बट स्टिल वो इसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। आफ्टर दैट सी आफ्टर 2-3 years जो है सी की डेथ हो जाती है, आफ्टर 2-3 years जो है सी की डेथ हो जाती है और ए अभी तक भी उसका जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम उसका पे कर रहा है, या कह लो कि लमसम ऑलरेडी पहले पे कर चुका था, तो कहीं ना कहीं ए का भी सी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है। जब उसने लिया था वो उसकी वाइफ थी और अभी वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सी की डेथ के बाद ए को उसका पैसा मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहा है, फाइनेंशियली वो उसे कर रहा है, फाइनेंशियली मतलब वो प्रीमियम भी उसका दे रहा है, और जब उसने लिया था वो हस्बैंड था और अभी उसका प्रीमियम दे रहा है उसके नाम का इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो सी की डेथ के बाद जो है ए को पैसा, अगर नॉमिनी में उसका नाम मेंशन है तो उसे उसका पैसा मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी। हाँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर मेच्योरिटी के टाइम पे नहीं है तो वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है भाई। अब ए है, अब मेच्योरिटी के टाइम पे अब वो उसका हस्बैंड रहा नहीं रहा डजेंट मैटर, वो प्रीमियम दे रहा है, कर रहा है, सारे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे वो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, अब उनके पास पैसे हैं, अभी कल को पता नहीं क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली काफी लमसम अमाउंट जो है ऑलरेडी पे कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करते, कोई लमसम में काफी बड़ी अमाउंट जो है ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस की जो है इंस्टॉलमेंट पहले से प्रीमियम की पे कर देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेच्योरिटी के टाइम पे, मतलब आपने कोई सर्टेन पीरियड लिया हुआ उस टाइम पे भाई वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो जरूरी नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं प्रिंसिपल वाले वीडियो में। इंडेमनिटी क्या होता है कि जितना लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलती है। अब हम किसी की लाइफ को पैसों से कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड एंड ओनली स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इज पेड। देखो, किसी की लाइफ को कंपनसेट नहीं किया सकता। अब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी की लाइफ को देख के ऐसे आइडिया नहीं लगा सकती कि इसकी लाइफ को देख के लगता है कि इसको तो ना सिर्फ 20 लाख रुपए दे देने चाहिए, या उसकी लाइफ को देख के लगता है कि 40 लाख रुपए दे देना। ऐसे कंपनसेशन आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक स्पेसिफाइड सम ऑफ अमाउंट होता है, पहले से जो अमाउंट डिसाइडेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है कि हाँ आपने इतने लाख रुपए की या इतने हजार, मतलब जो भी डिपेंड करता है अमाउंट की आपने पॉलिसी ली है, कि आपने इतने अमाउंट की पॉलिसी ली है, तो कल को आपके मरने के बाद या सर्टेन पीरियड जो भी आपने फिक्स किया है उसके बाद जो है आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं है। इंडेमनिटी का मतलब हमने जब एग्जांपल लेके पढ़ा था कि ए है, उसने अपने गुड्स का इंश्योरेंस लिया हुआ है,
4 लाख का इंश्योरेंस लिया है, 3 लाख का लॉस हो गया है, तो जितने का लॉस होता है उतने की ही पेमेंट होती है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो किसी की लाइफ के साथ। आप एक आइडिया नहीं लगा रहे हो कि भाई हाँ इसकी लाइफ का इतने का लॉस हो गया, उसकी लाइफ से इतना का लॉस हो गया, काइंड ऑफ थिंग। तो जितना अमाउंट जो ऑलरेडी फिक्स होता है वही जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। दैट इज वाई द अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन द डेथ ऑफ द एश्योर्ड इज फिक्स्ड इन एडवांस। एडवांस में ही फिक्स कर दिया जाता है कि भाई डेथ के बाद या सर्टेन पीरियड के बाद इतना अमाउंट जो है नॉमिनी को या आपकी फैमिली को, या अगर उस टाइम पे आप जिंदा हो सर्टेन पीरियड के टाइम पे, या आपको जो है उतना मिलेगा। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी।